सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जाओ अब कभी पानी कम नहीं होगा। निमित्त ज्ञानी जैन आचार्य के इन वचनों का चमत्कार और बरसों से सूखा पड़ा खेत हो गया हरा भरा। वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञानी समाधिस्थ परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का यह अद्भुत दुर्लभ संस्मरण सुनाया। उज्जैन से भोपाल मध्य प्रदेश की ओर विहार कर रहे पूज्य जैन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने गत दिनों उज्जैन में दिए गए अपने प्रवचनों में। लीजिए सुनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। एक बे बच्चे आज ही जन्मे, माँ की मृत्यु हो गई। न माँ को पहचान पाए न पिता को पहचान पाए। अनाथालय में पड़े हुए हैं बेचारे। समझ में आ रहा ना? अनाथालय में पड़े हुए हैं। यदि व्यवहारिक जीवन भी देखना चाहते हो, एक क्षण को देखना। हर पल हर क्षण आदमी को जीते जीते जीना चाहिए और संवेदन के साथ जीना चाहिए। एक रोटी का टुकड़ा भी खाओ ना तो हमारे नरेंद्र बड़जात्या जी से कह देना कि बड़जात्या जी इस रोटी के टुकड़े को खाना मत, पहले देखो, इसको देखो, जानो, फिर अंदर जाने देना। पहले देखो फिर अंदर जाने देना, पहचानो और समझना। जब तक अच्छी भूख ना लगे, अच्छी प्यास न लगे, तब तक पानी पीने को मत देना, अपने आप को खाना खाने को मत देना। जब आपको तीव्र भूख लगे, तीव्र प्यास लगे, तब तुमको समझ में आएगी कि एक दाने की कीमत कितनी होती है। एक दाने कितनी कीमत होती है, एक दाने कितनी कीमत होती है। जैसे अन्न के दाने की कीमत है, पानी की बूंद की कीमत है। हे मित्र, संसार के समुद्र में और संताप विषयों के सूर्य के ताप में तुम तप रहे हो, तब तुमको समझ में आएगा माँ भागीश्वरी जिनवाणी, माँ की एक बूंद की कितनी कीमत है। विमल सागरी संघ में बेटा प्रतिदिन, भैया प्रतिदिन बड़े बड़े विद्वान रहते थे। आचार्य विमल सागरी संघ में सभा में प्रतिदिन बड़े बड़े विद्वान आते थे। मैं छोटा था, देखता रहता था। वही गुरुजी के पास देखा गोष्ठियां चल रही हैं, मैं समझ गया ये मुरजाज अवश्य, पहले मुरजाज बनने के पहले विद्वान थे। मुरैना के पंडित जी थे, छात्र थे विमल सागरी। उन्हें बोध था। पंडित मंखनलाल शास्त्री, पंडित गोपाल दास बरैया, बड़े बड़े विद्वानों के साथ पंडित नेमीचंद जी मुरैना विद्यालय में रहे। क्या नियोग महिपाल, तुम जिस कक्षा में पढ़ के आए हो कोई बताने वाला नहीं कि यहाँ हमारे यहाँ ये बच्चा पढ़ा था, कोई बताने वाला नहीं।
पर तो दो विद्यालयों में मैं ऐसा गया जहां सदियां बीत गई, हजारों वर्ष निकल गए, वहां पर गार्ड खड़े हुए हैं इस बात को बताने के लिए, यहाँ छात्र अकलंक निकलंक पढ़ते थे। आज भी मित्र बिहार के पटना में नालंदा विश्वविद्यालय में वहां पर कोठरी बनी हुई है, सुब्रत सर याद है क्या आपको? कोठरियां बनी हुई है, वो गार्ड बता रहे हैं और ये बोल रहे हैं स्वामी या पारसनाथ स्वामी का जिनालय था, या अकलंक निकलंक पूजा करते थे, वो जो है संग्रहालय में है, और ये कोठरियों में अकलंक निकलंक यहाँ पर अध्ययन करते थे। आज 1000 वर्ष निकल गए मित्र, तब भी छात्र बने तो ऐसे बने कि वो विद्यालय के कमरे भी आज दर्शनीय हो गए हैं। मुरैना में गया, मुरैना मध्य प्रदेश के मुरैना में, वहां पर जाकर के बड़े बड़े जो प्राचार्य थे ना, वो हमको दिखा रहे थे, सारे कमरे घुमाए और एक कमरे में लेके गए, वहां तस्वीर रखी थी। मैंने पूछा कि आपने सारे कमरे दिखाए पर तस्वीर कहीं नहीं थी, ये तस्वीर क्यों रखी यहाँ पर? बोले गुरुजी ये हमारे विद्यालय का भाग्य, इस विद्यालय का छात्र निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर हुआ है। बेटो एक व्यक्ति ने अच्छे काम कर लिए, मामा का परिवार खुश, दादी का परिवार खुश, नानी का परिवार खुश, विद्यालय के अध्यापक खुश, यहां तक कि तुम सोच करने गए थे ना, वो खेत का मालिक भी कहता है हमारे यहाँ ये शुद्धि करने के लिए आए थे। बेटा मैं गया पन्ना के जंगलों में, पन्ना है ना मध्य प्रदेश में, पन्ना हीरा निकलते, वहाँ के जंगलों में विहार कर रहा था। एक किसान दौड़ते दौड़ते आया, महाराज महाराज ठहरो ठहरो। मैंने भाई क्या हो गया, कौन सी आपत्ति आ गई? बोले ठहरो ठहरो। बोले क्यों? आप रुको ना, अपने गुरुजी के दर्शन कर लो। मैं मेरे गुरुजी? बोले हाँ आपके गुरुजी यहाँ हैं। बताओ भाई कहाँ पर है? एक चट्टान थी भैया, उस पर चरण उत्कीर्ण थे। वहां जाके हाथ जोड़े खड़ा हो गया, बोले स्वामीनाथ इस खेत में सूखा था, यहाँ कुछ भी नहीं होता था। एक बार यहाँ से विमल सागर महाराज निकले हुए थे, इस चट्टान पर बैठे थे। हमने प्रार्थना की, हमारे यहाँ सब किसान हैं और पशु मर रहे हैं प्यास के कारण। उन्होंने कह दिया जाओ अब कभी पानी कम नहीं होगा। ओह पन्ना ककरेर के बीच का जंगल था मित्र, वो जंगल में आज तक हरियाली फैली हुई। इतना ही नहीं, वो आदमी क्या कर रहा है, उसकी गाय का बछड़ा जन्म लेता पहली बार तो वहां दूध चढ़ाने जाता है, घर में कुछ हो जाए तो सामान चढ़ाने जाता है। भाई ये क्यों कर रहे हैं? बोले गुरुजी मुझे नहीं पता कौन से देव जगत में है, हमारी श्रद्धा के देव तो यही हैं। बेटा ऐसा जीवन जियो कि गांव के जंगल के बीच में किसान भी तुमको भगवान के रूप में देखे, ऐसा जीवन जियो। आस्था बढ़ाना चाहिए, ऐसा जीवन जियो। और साधको ऐसा जीवन मत जियो कि जुड़ी समाज की आस्था टूट जाए, ऐसा जीवन जियो तुम्हारे आने से टूटी समाज की आस्था जुड़ जाए। विश्वास बढ़ाना चाहिए, विश्वास बढ़ाना चाहिए, विश्वास बढ़ाना चाहिए। ओह ब्रजेंद्र भैया मैं नहीं रहूंगा, आप नहीं रहेंगे मित्र, पर तुम्हारे द्वारा बनाया मानस्तंभ तो ऋषिनगर में रहेगा। चामुंडा नहीं रहा लेकिन गोमटेश बाहुली सोबी तो है। इस नगरी उज्जैन में कितने लोग राजे महाराजे विक्रमादित्य आदि होकर चले गए, वे तो नहीं बचे, परंतु नगर के मंदिर तो बचे हैं। श्रद्धा नष्ट नहीं होती है, भोग नष्ट हो जाते हैं। देश में बड़े बड़े किले हैं, उन किलों के खंडर हो गए, पर किलों के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं वे आज भी चल रहे हैं। बोले क्यों? भोगों को नष्ट होना पड़ता है, श्रद्धा नष्ट नहीं होती, श्रद्धा त्रिकालिक रहती है, श्रद्धा त्रिकालिक होती है। नितिन इस पसीने को पोंछो मत, इसको बहने दो। इस बात का है, पोंछो तो रूमाल से पोंछना और जेब में रख लेना। जब तुम्हारे नाती पोते पूछे रूमाल कब से क्यों रखे हैं, बेटा ये रूमाल उन पसीनों से भरा है जब धूप में जिनवाणी हो रही थी,
जगत के लोग कूलर पंखे की ओर देखते थे, हम उज्जैन के लोग भरी धूप में मां जिनवाणी का दूध पी रहे थे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।